गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि कैसे हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। और पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक्स हमने लिया था, वो मोल फ्रैक्शन होता है आपका। एन आपके नंबर ऑफ मोल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल आपका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के मोल, अगर उनको आप डिवाइड कर देंगे तो उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपने किया होगा। ठीक, आज हम करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं, ये आपके काफ़ी जगह पूछे जाते हैं, कंपटीशन में काफ़ी ये हेल्पफुल भी होते हैं आपके लिए। अब हम कैसे फाइंड करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैसे फाइंड करेंगे इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2। अब देखिए यहाँ पे आपको दो गैसेस गिवन है और उन दोनों गैसेस का मिक्सचर है। एक गैस है आपके पास H2 और सेकंड गैस है आपके पास O2। ठीक, एक गैस क्या है आपके पास H2 और एक गैस है आपके पास O2। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, यानी हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये हमें फाइंड करने हैं। अब हमें H2 का क्या गिवन है? H2 का गिवन हमें वह 0.5 लीटर ऑफ H2, 0.5 लीटर यानी वॉल्यूम, ये हो गया आपका V1। कितना है? 0.5 लीटर। कितना दे रखा आपको? 0.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2। इसके साथ साथ दे रखा आपको एट 0.8 बार। कितना दे रखा है? 0.8 बार, यानी प्रेशर कितना दे रखा आपको? 0.8 बार। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। और उसके बाद दे रखा आपको एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हमारा H2 के लिए हो गया, P1 V1। ठीक है, अब हम सेम ही ऑक्सीजन के लिए भी लेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, H2 का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, फिर O2 का निकालेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा आपको कि दिस गैस आर इंट्रोड्यूस इन 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो प्रेशर आपका फिक्स होगा, सॉरी जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका फिक्स होगा। फिक्स क्योंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि टेम्परेचर हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेस, उनका जो प्रेशर है वो क्या होता है? इक्वल होता है टोटल प्रेशर के, यानी वो हमने कल डेफिनेशन में देख लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो V2 है, किस में इंट्रोड्यूस करें हम? 1 लीटर में। तो यानी हमें क्या दे रखे? V2 1 लीटर। हमें क्या फाइंड करना है? P2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आ गया। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कौन सा फॉर्मूला है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे आपका प्रेशर निकलेगा। तो P1 कितना आपका? 0.8 इंटू V1 कितना आपका? 0.5 इक्वल टू P2 कितना है? नहीं निकाल पता है हमें। V1 कितना है? 1 इंटू P2। सो P2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? सो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.8 इंटू 0.5 अपॉन 1। सो P2 इक्वल टू 8 5 जा 40, 0.4 लीटर और 4 बार प्रेशर है, 0.4 बार। अभी देखो प्रेशर डिक्रीज हो गया ना। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या था? 0.8, यहाँ पे कितना हो गया? 0.4 बार प्रेशर डिक्रीज हो गया आपका।
ठीक है, तो H2 का प्रेशर आ गया आपका 0.4 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो, अब आ जाओ ऑक्सीजन गैस पे। ये हमने H2 का फाइंड कर लिया। अब हम किसका करेंगे, O2 का। O2 में हमें क्या गिवन है, O2 हमें गिवन है कितने, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितनी है हमारे पास ऑक्सीजन, तो V1 ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम, ये एक कंटेनर में है, ये दूसरे कंटेनर में। तो पहले कंटेनर में ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, दूसरे कंटेनर का निकाल लिया वॉल्यूम, तो V1 लेंगे। V1 इक्वल टू कितना आपका 2 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर ऑक्सीजन दे रखी है आपको, और प्रेशर दे रखा आपको 0.7 बार, यानी P1 कितना की बने 0.7 बार। V2 है आपका 1 लीटर में, आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर में इंट्रोड्यूस करना है आपको। P2 आपको फाइंड करना है, P2 इक्वल टू व्हाट, तो सेम वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह काफ़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी हो रही है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ P1 V1। P1 कितना है 2 लीटर, 2 इंटू V कितना आपका पास P1 V1 कितना 2 लीटर, P1 कितना है 0.7 इक्वल टू P2 कितना आपके पास नहीं पता, V2 कितना 1 इंटू P2। सो P2 क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.7 अपॉन 1। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, P2 आ गया आपका 2 7 14, 1.4 बार। कितना आया 1.4 बार। ठीक है, ये आपकी P2 की। 1 मिनट बच्चों में देखो P2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये तो उसे ऊपर लिखेंगे, फिर दिख रहा है तो मैं इसको एक बार इस वैल्यू को यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, P2 इक्वल टू 1.4 बार। अब देखो दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। ये हाइड्रोजन के लिए प्रेशर हो गया 0.4 बार, ये ऑक्सीजन के लिए प्रेशर हो गया 1.4 बार। ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर यानी टोटल प्रेशर हमें पता करना है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा आपका PH2 प्लस PO2। ठीक है, टोटल प्रेशर PH2 प्लस PO2। ठीक है बच्चों, सो टोटल प्रेशर ऑफ H2 एंड O2, टोटल प्रेशर कितना होगा H2 एंड O2 का। ठीक है, या प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, टोटल प्रेशर यानी ये क्या हो गया आपका प्रेशर, किसका प्रेशर हो गया है, प्रेशर ऑफ जो आपके पास गैस मिक्सचर है। ठीक है, तो P टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 PO2। कितना है PH2 कितना है आपका 0.4 बार, और दूसरा कितना आया 1.4 बार, तो कितना हो गया 1.8 बार। तो कितना प्रेशर आएगा आपका P जो टोटल होगा, टोटल प्रेशर तो वो कितना होगा आपका 1.8, यानी P टोटल या P मिक्सचर इसे लिख सकते हैं। P टोटल यानी जो टोटल प्रेशर आपका, या P मिक्सचर जो मिक्सचर का प्रेशर है वो कितना हो गया आपका 1.8 बार। तो इतना जब आप प्रेशर इसमें लगाएंगे तो तब वो 1 लीटर के किस में आ जाएगा, 1 लीटर के जो वेसल्स है आपके पास, उस वेसल्स में दोनों गैसेस का मिक्सचर आ जाएगा। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए आप, एक क्वेश्चन और है आपके पास, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको
मास दे रखा है, यानी वेट दे रखा आपको, ठीक है, 8 ग्राम, यानी गिवन मास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 dm क्यूब। तो 1 dm क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर। 1 लीटर में हमें देखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.083 बार dm क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हम पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। वी नो PV इक्वल टू nRT, अब लगाया था हमने कल ये फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ में। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N/V इंटू RT। हमें टेम्परेचर गिवन है, R गिवन है, नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड करने हैं और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो N क्या हो गया आपका, देखो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। N का मतलब हो गया, N मीन्स हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे आप पहले क्या ले रहे हैं H2 ले, पहले ऑक्सीजन है तो पहले O2 लेते, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है, यानी हमें यहाँ पे दे रखा है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, गिवन मास ऑफ O2 कितना दे रखा हमें 8 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तब हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, तब आपका N आएगा। तो इसके लिए हमें मोलर मास भी पता होना चाहिए, तो मोलर मास निकालेंगे हम, मोलर मास ऑफ O2। तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, कितना हो जाएगा 32। अब ये देखो ये आपके पास गिवन मास आ गए, मोलर मास हो गया। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2। ठीक है बच्चों, रख सकते हैं हम इसके N की जगह, नंबर ऑफ मोल N, ये हो गया आपका N नंबर ऑफ मोल, गिवन मास आपका 8 ग्राम, मोलर मास आपका 32 हो गया। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम 1 dm क्यूब, दैट मीन कि 1 लीटर वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है आपका 1 dm क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.083 है, हाँ 0.083, ठीक है। और टेम्परेचर गिवन है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन इसको कन्वर्ट करेंगे आप, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 + 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, N आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास, ये आपका गिवन मास है, मोलर मास ये आपका, वॉल्यूम आपको गिवन है, R की वैल्यू आपके पास है, T आपके पास है। निकाल लेंगे प्रेशर, बिल्कुल निकाल लेंगे। सो P इक्वल टू N, N यानी नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना आपको दे रखा 8, मोलर मास कितना दे रखा 32। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में कितना हो जाएगा 32, ठीक है, इनटू R की वैल्यू 0.083 इंटू 300 RT अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपका 1, ठीक है, 8 4 जा 32, ओके। अब 8 से इसको कैंसिल कर लो आप,
ठीक है, यहाँ से 1 2 2 नंबर। तो बेटर ये है कि इसको हम ऐसे करते हैं कि ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 1 2 नंबर पीछे आ जाएगा आपका। तो कितने नंबर हैं यहाँ पे 1 2 3, 2 0 ये भी लगा दो, से पता चल जाएगा आपको कहाँ पे आपका पॉइंट आना है। 1 2 3 नंबर पहले आना है, 1 2 3, 24.9/4 डिवाइड करो इसे। तो 4 6 जा 24.4, 2 जा 8 2, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, फिर 5 जा 6.225 कितना आया प्रेशर 6.225। अब किस में है बार में दे रखा है 6.225 बार, दैट इज 6.225 बार। ये आपका प्रेशर हो गया किसका, ऑक्सीजन का। अब दूसरा क्या दे रखा आपको, दूसरा दे रखा आपको हाइड्रोजन, ये हम एज इट इज़ लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, और इसको हम पूरा चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप आएगा तो एज इट इज़, ये भी ऐसे ही, इसको थोड़ा सा नहीं मिटाते क्योंकि ये वैल्यू हमें अभी चाहिए, इसको हमने ऐड करना है। सेम किसके लिए, फॉर H2 पहले वाला किसके लिए था, फॉर O2, पहले वाला क्या था O2, वहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं है तो आप समझ जाओ कि वो O2 है। फॉर H2 वी नो P = nRT, P = n/V। अब यहाँ पे n सेम आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ इसका हो गए H2। अब आपको यहाँ पे H2 की अमाउंट गिवन है, कितनी है, H2 इज 4 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ H2 दैट इज 4 ग्राम, कितने ग्राम है 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, मोलर मास हाइड्रोजन का 1 इंटू कितने हाइड्रोजन इंटू कितना हो जाएगा इसका मोलर मास 2। आगे आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका गिवन मास, ये आपका मोलर मास। क्लियर, कोई डाउट, चलो रखो फिर इसे फॉर्मूले में। अब आपके लिए R की वैल्यू सेम एज इट इज़ है, ठीक है, T आपका एज इट इज़ होगा, R 0.083, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 273 + 27 इट इज़ 300 केल्विन। रखो फॉर्मूले में, P = nRT/V, P = n का हो गया आपका, ये देखो ये आपका n नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है, ये देखो 4 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है 2, R की वैल्यू 0.083 इंटू 300 अपॉन वॉल्यूम कितना 1, 2 2 जा 4, P कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 24.9, इसको जब हमने अभी किया था तो 24.9 हो रहा था, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, 49.8 कितना आ रहा है 49.8 बार इतना आ गया। ये आया आपका प्रेशर ऑफ H2। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। सो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा बच्चों। सो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर
दैट मीन ये हो गया आपका P टोटल। सो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PO2 प्लस PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब O2 का देखो कितना 6.225 6.225 प्लस ये कितना 49.8 किसका है ये हाइड्रोजन का, किस में बार में। P टोटल बाद में लिख लेंगे इसे यूनिट को बार। तो आपका 5 एज इट इज़ आ गया आपका, 2 एज इट इज़ आ गया आपका, 8 + 2 10 पॉइंट, ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 6 16, कैरी 1 415 56.025 बार। ये हो गया आपका P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बच्चों करेंगे। जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, तो आप इनको करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करेंगे। टिल देन गुड बाय।